किसी शहर में एक डॉक्टर रहता था। उसकी बेटे की अभी हाल ही में किसी दूसरे शहर में शादी हुई थी, जिसका नाम रेनू था। रेनू के ससुराल में सिर्फ 3 लोग ही रहते थे, एक वो, दूसरा उसका पति और तीसरी उसकी सास। शादी के बाद ससुराल में कुछ समय तक तो सब ठीक रहा, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद रेनू और उसकी सास में आपसी खटपट होने लगी। कुछ दिन बीते, महीने बीते, लेकिन सास और बहू के संबंध सुधरने की बजाय पहले से और अधिक बिगड़ते गए। एक दिन दोनों का झगड़ा इतना आगे बढ़ गया कि वे आपस में हाथापाई करने लगे। तब रेनू दुखी होकर अपने मायके चली गई और सोचने लगी कि वह अपनी सास को सबक सिखा के रहेगी। अपने मायके आने पर उसने ससुराल की सारी बात अपने माता पिता को बताई कि किस तरह उसकी सास उसके हर काम में कमी निकालती है और उसे ताने मारती है। उसके पिता डॉक्टर थे, तो उन्होंने रेनू को बोला, मेरे पास एक ऐसी दवाई है जिसे अगर तुम अपनी सास को रोजाना खाने में मिलाकर दो तो अगले 6 महीने में तुम्हारी सास गुस्सा करने के बजाय शांत रहना शुरू कर देगी। रेनू यही चाहती थी कि उसकी समस्या का कुछ समाधान निकले, तो उसने पिता से बोला, ठीक है पिताजी, आप मुझे वह दवाई दे दीजिए। उसके पिता बोले, दवाई तो मैं तुम्हें दे दूंगा, लेकिन तुम्हें वैसे ही करना होगा जैसा मैं तुमसे कहूंगा, वरना इस दवाई का उल्टा असर होने पर तुम्हारी सास को कुछ भी हो सकता है। अगर मंजूर है तो मैं दवाई देता हूँ। रेनू बोली, ठीक है पिताजी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा ही करूंगी। पिता ने रेनू को कुछ पाउडर वाली दवाई दी और बोला, इसे अपनी सास के खाने में चुपके से सुबह शाम मिला लेना और अपनी सास से आज से अच्छे से पेश आना, उनके हर बात को मानना। अगर वह किसी बात पर डांटे तो पलट कर जवाब देने के बजाय चुपचाप सुन लेना। रेनू अपने पिता से दवाई लेकर अगले दिन ही अपने ससुराल चली गई। ससुराल में अब रेनू का व्यवहार एकदम बदल चुका था। वह अपनी सास की बहुत सेवा करने लगी, अपनी सास की हर बात मानने लगी। वह अपनी सास को हर दिन स्वादिष्ट खाना खिलाने लगी और जब सास उसे किसी बात पर डांटती तो वह अपने पिता की बात याद रखकर चुप रहती। कुछ महीने बीत जाने के बाद सास के व्यवहार में बदलाव आना शुरू हो गया। अब वह अपनी बहू की बुराई करने के बजाय उसकी तारीफ करने लगी। वह जहाँ भी जाती अपनी बहू रेनू के काम और व्यवहार की प्रशंसा करती। उधर रेनू का व्यवहार भी नाटक करते करते सच में बदल चुका था। अब सास बहू के संबंध मधुर हो गए। 6 महीने बीतने के बाद रेनू अपने मायके गई और अपने पिता को सारी बात बताई और पिता को उनके द्वारा दी गई दवाई के लिए रेनू ने धन्यवाद किया। रेनू की बात सुनकर उसके पिता हंसने लगे और बोले, बेटी, दरअसल बात ऐसी है, ये सब मेरी दवाई से नहीं हुआ। मेरी दवाई तो बस स्वास्थ्य को सही रखने वाला पाउडर था। ये सब बदलाव तुम्हारे दिमाग और नजरिए में बदलाव करने के कारण आया है। ऐसी आज तक कोई दवाई बनी ही नहीं। लेकिन जो भी हो, मैं बहुत खुश हूँ कि तुमने अपनी सास की जो सेवा की और जो प्यार अपनी सास को दिया, उसके कारण तुम दोनों के आपसी संबंध बहुत ही मधुर हो गए हैं। अब अपने ससुराल जाओ और अपने पति व सास के साथ खुशहाली से जीवन बिताओ। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही बड़ा संदेश देती है कि कैसे हम अपने रिश्तों को टूटने से बचा सकते हैं। हमें अपने रिश्ते में दूसरे से बिना किसी उम्मीद के उसे अपना स्नेह व प्यार देना चाहिए और आए दिन होने वाली छोटी छोटी बातों को नकार देना चाहिए। ऐसा करने पर हमारा रिश्ता न सिर्फ टूटने से बचेगा, बल्कि उस रिश्ते में ऐसी ताकत होगी जो किसी तूफान के आने पर भी रिश्ते को टूटने नहीं देगी। दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक। और ऐसी और भी इंस्पिरेशनल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।